मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि हम सबको अपने माथे बना के रखे, जो भी वचन और स्तुति और आराधना में हो, आपके नाम में वो बन पाए। और जिस सबको मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ, जितना भी हमसे अपने पाप किया हो उनका पाप को क्षमा करिए जिसको। और जिसको मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोग भी आ रहे हैं उनके आने जाने में रक्षा रखवाली करिएगा और कुछ भी घटी कमी हमारे जीवन में होने ना पाए। और जिस सबका मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ, जो लोग अपना अपना घर छोड़ के आते हैं उनके घरों के भी अपना शीशा बाड़ा बांधे उनके पीछे इस प्रार्थना को सुनियोजन कीजिए। Praise the Lord. तो आइए हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना की ओर चलते हैं। Praise the Lord. Praise the मेरे
Praise the Lord. तो आइए हम सब गवाहियों की ओर चलते हैं। जिसके भी जीवन में कोई भी गवाही है वो गवाही दे सकता है। तो प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. धन्यवाद देती हूँ प्यारे खुदावन को कि उन्होंने हमें सही सलामत यहाँ तक पहुँचाया। धन्यवाद देती हूँ कि खुदावन हमारे आने जाने में हमारी रक्षा करता है, हमें हर मुसीबत से बचाता है। मैं इसके लिए खुदा को धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि मेरी पूरी फैमिली को उन्होंने सही सलामत रखा। इसके लिए पिता को धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. अभी वचन की ओर हम लोग जाएंगे। भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाएं। Praise the Lord. कितनी उत्तम बात कि पिता हम सबको एक ही समय में चलने वाला मन बुद्धि समझ दे रहा है। आमीन। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। और हम जानते हैं, हम देखते हैं कि संसार में बहुत आयत से पिता के वचन में चलने के लिए हमें तैयार रहना है, क्योंकि एक ऐसा समय आने वाला है कि जिसमें लोग खुदा के पवित्र वचन को सुनना नहीं चाहेंगे, समझना नहीं चाहेंगे, और वो समय चल रहा है। Praise the Lord. लेकिन हमें प्रतिदिन, हर समय, हर क्षण प्रभु के पवित्र वचन के प्रति ईमानदार बनना है। Praise the Lord. तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज जैसा कि हम जानते हैं 13 तारीख है, कल 14 तारीख है, और खुदा की दया से कल हम पिता ने जो हमें जो भवन दिया है उसकी एनिवर्सरी करेंगे। बहन सुच्ची और भाई दीपू की एनिवर्सरी है। Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदा की दया से बहुत तायत से कल हम लोग सब तैयार रहेंगे। और जहां तक आवाज पहुंच रही है, मेरा निवेदन है, कोई इनविटेशन कार्ड छपवाया है रविका जी आपने? यही है। माला जी आपने? हाँ, यही है। यही है। खुदा का इन्विटेशन है। कोई इनविटेशन कार्ड छपा नहीं है, या तो हम भूल गए हैं या तो छपवाया नहीं है। डैनियल भाई आपने तो नहीं छपवाया? भूल गए। भूल गए, डैनियल भाई कह रहे हैं। अर्थात कोई इनविटेशन कार्ड नहीं है, और जो आपको महासभा में जो भाई बहनों को सुनाई दे रहा है, जितने जितने भाई बहनों तक आवाज जा रही है, अगर वो आ सकते हैं तो भवन में जरूर आए। एनिवर्सरी है। प्रार्थना सभा भवन में धन्यवाद की 1 बजे शुरू हो जाएगी, और उसके बाद दिन का लंच होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कितनी उत्तम बात कि पिता ने हम सबको एक साथ रखा, इकट्ठा रखा। हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीत रहा है, पिता हमें समझ और बुद्धि में बढ़ा रहा है। बड़ा चाहे समय जैसा भी हो, परिस्थिति जैसी भी हो, हर एक परिस्थिति को, हर एक समय को खुदा के हाथों में रखना छोड़ें, क्योंकि हम जानते हैं कि हम अपने जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते। सच बात है। अच्छा करने वाला केवल एक ही है, अर्थात खुदावन यीशु मसीह। और हम सब उसी खुदावन के वचन पर विश्वास करके अपने इस संसार में, अपने जीवन में बढ़ रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि जो हमें सब कुछ पूरा कर सकता है वो खुदावन यीशु मसीह है। आमीन आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, गवाही अगर किसी के पास और हो तो वो दे सकता है, और फिर हम प्रभु के वचन में चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
में हो सके। और गवाही है कि हमारे सहायक ही खुदा में यहाँ छोड़ के गए हैं। Praise the Lord। धन्यवाद देती हूँ ताली बजेगी, ताली। मैं धन्यवाद देती हूँ कि मेरा फोन टूट गया था और अभी खरीदने का भी नहीं हो पा रहा था कुछ। लेकिन जब मैं कल मीटिंग में ही थी तो मेरे बेटे का फोन आया कि तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट आया है और आके देख लो। मैंने पूछा किसने दिया, तो कह रहा कोई आया है, आके देख लेना घर में। मैंने कहा अच्छा। और जब मैं घर गई तो उसने मुझे ये फोन दिया, कहने लगा ये फोन मेरा बर्थडे का गिफ्ट मेरे बड़े बेटे ने दिया है मुझे। बड़े बेटे और सच में वो दे के चला गया था क्योंकि मैं घर में नहीं थी। और तुरंत ही शॉन ने सब इसमें अपडेट किया, सारी चीजें डाली इसमें। और मैं खुदा का ये धन्यवाद देती हूँ कि सबसे पहली कॉल इसकी जो थी वो भैया के ही पास गई इस फोन से, और भाई ने प्रार्थना करी, धन्यवाद की। तो सच में सब योजनाएं सिर्फ खुदा की होती हैं कि सच में हम जैसे छोटी छोटी बातें समझते हैं लेकिन वो बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं हैं। किसी के दिल को, हृदय को नरम और दीन करना खुदा का काम है। इससे सबसे पहला फोन भाई को जाना खुदा का काम है, प्रार्थना होना खुदा का काम है, और जो जरूरत हमारी होती है वो उसे पूरा करता है। मैं धन्यवाद देती हूँ। और कल के दिन के लिए भी मैं खुदा से यही दुआ मांगती हूँ कि पिता हमेशा की तरह हम लोगों को इतने साल अच्छे से लेकर आया है, आगे भी ऐसे ही रखे, और हम एक दूसरे का आदर करने वाले और एक दूसरे को वचन में खींचने वाले हो। और जितने उसकी योजना में है सब भाई बहन कल भवन में पहुंचे और आत्मिक मन्ने के संग शारीरिक मन्ना भी ग्रहण करें। सभी को प्रेज द हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम, गॉड ब्लेस यू सिस्टर, आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे और उसके वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और अब निकालेंगे दूसरा तीमुथियुस उसका 4था अध्याय। दूसरा तीमुथियुस उसका 4था अध्याय और उसकी पहली आयत अगर हम सब पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस उसका 4था अध्याय दूसरा तीमुथियुस उसका 4था अध्याय है। मेरे खुदा, दूसरा तीमुथियुस उसका 4था अध्याय और उसकी पहली आयत थिस्सलुनीकियों के बाद है। 4था अध्याय देखता हूँ खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। हालेलुया। खुदावन का वचन जैसा कि अभी हमने पढ़ा, अगर हम खुदा के बच्चे हैं और सच में अगर हम खुदावन यीशु मसीह को अपना खुदा मानते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं नाम लेने वालों के विषय में बात नहीं और कैसे समझाता है, प्रेज़ द लॉर्ड। वचन के द्वारा खुदा हमें सिखाता है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, खुदा और मसीह यीशु को गवाह करके, यानी गवाह कोई मनुष्य नहीं है। हम इस धर्म की पुस्तक पर, अर्थात धर्म की पुस्तक अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो बहुत से धार्मिक ग्रंथ हैं, बहुत से धर्म ग्रंथ हैं, लेकिन सारे धर्म ग्रंथ में हम ये कैसे विश्वास करें कि जो चीजों के विषय में बखान करती है। और बाइबल, मेरे प्यारे भाई बहनों, जो बाइबल में भविष्यवाणियां हुई हैं वो बाइबल के अकॉर्डिंग ठहराए हुए समय पर निश्चय हुई।
आमीन। और बाइबल का गवाह कोई मनुष्य नहीं है, बाइबल का गवाह स्वयं खुदावन यीशु मसीह होना चाहिए, क्योंकि हमारे और आपके जीवन में जो गवाही देने वाला है वो खुदावन स्वयं है। अगर आप बहुत ध्यान से देखें कि जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया और अपने पिता के कामों को कर रहा है, तो स्वर्ग से एक वाणी आती है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। अर्थात गवाही वाणी स्वर्ग से आ रही है। आ जाता, चलिए चलने दीजिए, चलने दीजिए, ज्यादा चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आवाज चेक कर लीजिए, सही आ रही है? तो गवाही कौन दे रहा है? पापा का फोन आ गया है। गवाही दे रहा है खुदावन यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। हम और आप एक ऐसे मार्ग पर है जिसके विषय में मनुष्य की बातें बहुत दूर हो गई हैं। अर्थात जो जीविते और मरों का न्याय करेगा, जो जीवित है और जो मरे हैं दोनों का न्याय वो गवाह करेगा। क्योंकि जो मनुष्य हमें वचन को सुनने और वचन में चलने से मना करते हैं, अर्थात वे इस समय मरी हुई दशा में हैं। और खुदा का कलाम कह रहा कि वो मरे और जीविते, और ध्यान सुनिए, मरे हुए और जीविते दोनों का न्याय करेगा। तो इसलिए जिसके हाथ इस वचन को, जो तुम इस वचन पर विश्वास करते हो, तुमसे छीनेंगे। क्यों छीनेंगे? क्योंकि शैतान का सबसे बड़ा काम यह है कि वो हमारे अंदर जो गुप्त, अरे भाई बहनों, एक दिन आएगा हमारे घराने के एक एक जने वचन में आ जाएंगे। आमीन आमीन। देखने में बहुत कठिन लगता है, लेकिन है ये युद्ध, और ये युद्ध हमारे खुदा ने पहले से ही जीत लिया है। बलवान दाहिने हाथ के नीचे है। हम किस बात की चिंता करें? थोड़ी परिस्थितियां अप डाउन होती हैं, धूप छांव आता है, ये इसलिए आता है ताकि वो दुष्ट पूरी रीति से नाश हो, और ये इसको स्थिर करने के लिए कलाम में लिखा, वचन में लिखा, खुदा और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ। प्रकट होने, राज्य की सुधि दिलाकर, और जो एक चीज को लिख दिया, कलाम में लिखा, पढ़े धीरे और मसीह यीशु को गवाह करके हाँ, जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे इस सिचुएशन में रहेगा, उसको साक्षी मानकर हमें और आपको आदेश दिया है। पहली बात, खुदा हालेलुया और मसीह यीशु को गवाह करके, यानी वो हमारे लिए आपके पर उसके वचन का इनकार करते, तुच्छ जानते, दोनों का न्याय करेगा। ताली बजाएं। कुछ भी उसने अपने पास रखना छोड़ा, हमें पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस लेवल पे ले दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अर्थात और उसके प्रकट होने, यानी कि अभी बहुत से लोग सोच रहे हैं कि वो प्रकट होगा और होगा प्रकट, क्योंकि जब वो यहां से जाएगा तो एक बार फिर से प्रकट होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वचन हमारे और आपके लिए हर एक चीज, हर एक परिस्थिति में लाभ का कारण है। देखने में, सुनने में, समझने में थोड़ा हमारे लिए घटी या विपत्ति दिखती है,
लेकिन पिता कहता है इसे सह लो, क्योंकि देखो मैं तुम्हारे लिए हर एक जगह पर कह रहा, वचन कह रहा, मैं तुम्हें एक आदेश देता हूं। हालेलुया। और वो आदेश क्या है? दूसरी आयत, कि तू वचन का प्रचार कर। अरे अब अपने पिता की बातों को बखान ना करें। आप बताइए, अगर हम सच में उसके बच्चे हैं तो वो हमें एक आदेश दे रहा है। आदेश क्यों दे रहा है? क्योंकि वो हमें अपना पुत्र जानकर हमें अपनी आज्ञा दे रहा है, हमें अपनी पुत्री जानकर हमें अपनी आज्ञा दे रहा है। और कलाम कह रहा, वचन कह रहा दूसरी आयत में कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे। वचन को सुनने का। ऐसा मनुष्य क्या स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएगा? देखिए, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए आपको एक लॉ लगानी होगी। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए आपको एक लक्ष्य रखना होगा, और वो लक्ष्य समय असमय, क्या समय असमय तैयार रहे। तैयार में कि तू वचन का प्रचार कर, कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे। सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ सब प्रकार की सहनशीलता। कितना सहन बताओ? बचपने से सहते आ रहे हैं। सब प्रकार की, कि जब तुम मेरे वचन में चलोगे, जब तुम मेरे वचन में बढ़ोगे, तब बहुत सी चीजें तुम पर हावी होंगी, और ये सारी चीजें तुम्हारे ऊपर हावी थी, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं देता था। दिखाई क्यों नहीं देता था? साफ सुथरा कर दो, और साफ सुथरा करके फिर उसको वापस उस गंध में ले जाओ तो उसको गंध दिखने लगी। तो यीशु मसीह का लहू क्यों बहा? उसने हमें उस गंध से निकाल के हमें साफ सुथरा किया। नहलाया किससे? पानी से नहीं, डब साबुन से नहीं, नहलाया उसने, वो हर क्षण परखा जाए। तो जो छोटी छोटी चीजें आती हैं वो इसलिए आती हैं कि आप किसी ना किसी तरीके से उस मार्ग को छोड़ दें। तो जो मनुष्य कितनी गंध में पड़े थे, हम लोग कितनी गंध में पड़े थे, उससे निकाल के पिता ने हमें अपने लहू से धो के साफ कर दिया। आज छोटी मोटी चीजें जो आ रही हैं, अब हमें वो इतनी गंदी लगने लगी। क्यों छोड़ा? वो छोटी छोटी लोमड़ियां, क्या छोटी छोटी लोमड़ियां, जिनको वो सह ना सके। अब पिता ने कितना सहा? उसको मारा गया, कूटा गया, उसके विषय में बहुत बुरा भला बोला गया। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? एक होता बपतिस्मा, पानी से डूब के लेते हैं लोग। वो अपनी पूरी देह को पानी में डुबोते हैं और फिर एक डुबकी लगा के फिर खड़े हो जाते हैं, लेकिन उनकी देह पूरी गीली हो जाती है, लेकिन वो पानी उनकी देह के ऊपर तक रहता है। लेकिन एक होता बपतिस्मा खुदा के वचन का, अर्थात आग का बपतिस्मा, जिसमें वो तुम्हारे, क्योंकि खुदा ने कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला तो तुम्हें जल से बपतिस्मा देता है, परंतु एक आने वाला है जो तुम्हें आग का बपतिस्मा देगा। तो जितनों ने आग का बपतिस्मा लिया वे पूरी रीति से भीतरी मनुष्य तत्व को शुद्ध करने के लिए परिश्रम करते रहते हैं। एक बहुत बड़ी जंग है, युद्ध है। मैं फिर बोल रहा हूं, कलाम कह रहा, वचन कह रहा, दूसरी आयत, कि तू वचन का प्रचार कर। सब वचन क्या है? वचन को मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम और आप सुनते हैं तो वचन हमें बहुत ताकत से क्या करता है? पवित्र करता है।
और पवित्र करने के साथ साथ इस संसार में जब हम चलते हैं तो पिता हमें आप एक गवाह होंगे कि देखो वो किसको जानते हैं। जब जहाज में चिट्ठी डाली गई, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि जहाज डूब रहा था और जहाज जब डूब रहा तो सबने कहा कि हमारे बीच में कोई ना कोई ऐसा जना है जो चाहते हैं खुदा का बंदा। ताली बजाइए। अगर योना का नाम निकला तो योना को बुलाया गया, ढूंढा गया, कहाँ है, पता चला योना सो रहा है। क्या? योना सो रहे हैं। आखिर उस व्यक्ति को समझ सकते हैं हम। पौलुस किसी नगर में जाता है, जब पौलुस किसी टापू में जाता है तो उस नगर और उस टापू के सारे लोग पौलुस को पहचान जाते हैं। और जब पिता के दास या दासी किसी नगर में जाते हैं तो उस नगर के सारे लोग उस दास दासी को पहचान जाते हैं। अब आप सोचिए, जब हम अपने ही घर को नहीं बचा पाएंगे, जब हम अपने ही घर को नहीं जीत पाएंगे, तो हम बाहर वालों को कैसे पिता का। मार्था तो बहुत बातों की चिंता करती है। अगर मैं कह रहा हूं, अगर एक दास अपने ही घर वालों से हार जाए तो कैसा वचन है हमारे पास। आप ऐसे कितने लोग जानते हैं, कितने लोग इस संसार के पाप को अपने ऊपर ले लिया और जब वो किसी नगर में भी जाता तो उस नगर की सारी बीमारियों को अपने ऊपर ले लेता। तो हम उसके कैसे बच्चे हैं जो अपने घर के लोगों के बीच में हार जा रहा है। तो कैसे कहेंगे कि यीशु मसीह मेरा पिता है। अपने विश्वास को बढ़ाएं, अपने निर्बल भाइयों बहनों को जीतने के लिए हमें क्या करना होगा। अपने निर्बल भाई बहनों को जीतने के लिए हमें उनकी निर्बलता में जाना होगा। आपको मालूम है यीशु मसीह स्वर्ग से, क्या यीशु मसीह स्वर्ग से हर एक मनुष्य के पाप को क्षमा कर सकता था, लेकिन यीशु मसीह इस पृथ्वी पर मनुष्यों के, पापी मनुष्यों के बीच में क्यों आया। और बीच में आना तो छोड़ो, उनके पापों के अंदर तक चला गया। क्यों? उनके पापों में जाकर उन पापियों को निकाला। देखिए, हमेशा याद रखिए, जो आदेश हमें मिला है वो केवल वचन सुनाने का नहीं है। ये नहीं कि बस लोगों के बीच में जाके वचन सुना दिया। उस वचन के द्वारा उन पापियों और निर्बल भाई बहनों को जीतना है। सच बात है। जब तुम वचन लेके जाओगे तो वो तुम्हारी नहीं सुनेंगे और ना वो तुम्हारी मानेंगे, लेकिन हाँ, जब तुम वचन में चलने लगोगे तो वो तुम्हारे स्वभाव को देख के, तुम्हारे कैरेक्टर को देख के अपने जीवन में फिरेंगे और वह भी कहेंगे कि सच में इनका खुदा सच्चा खुदा। आमीन आमीन। दूसरी आयत में क्या लिखा है, पढ़ें। कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उदाहरण दे और डांट और समझा। डांट, समझा, उलाना दे, सब प्रकार की सहनशीलता के साथ। नहीं सह पा रहे भैया,
अब नहीं सह पा रहे। हमेशा याद रखना, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे पापों को तुम्हारे लिए अपने ऊपर लिया और उसने एक बार भी ये नहीं कहा कि हम सह नहीं पा रहे। मालूम है ये लोग कैसे हैं? कलाम में लिखा है 3री आयत, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, नहीं सह पाएंगे, क्योंकि वो निर्बल है, क्योंकि उन्होंने कभी वचन को जाना ही नहीं। वे वचन को सह नहीं पाएंगे। लेकिन जब तुम्हारे अंदर से वो वचन को देखेंगे तो वो उसके द्वारा खींचेंगे। यीशु मसीह देह के अंदर आ गया। क्यों आया? ताकि उन निर्बल भाई बहनों को, उन पापियों को वो खींच ले। क्या करे? खींच ले। मेरे प्यारे भाई बहनों, बुराई के बदले बुराई तो सब कर लेते हैं, और जब तुम्हारे विषय में लोग बुरा बोले तो लोग जब बुरा बोलते हैं तो तुम भी जब बुरा बोलते हो, तो ऐसा तो हर कोई करता है। लेकिन जब कोई तुम्हारे विषय में बुरा बोले और तुम उसके लिए सदा भला करते रहो, ये पिता को भाता है। आमीन आमीन। आज हमें और आपको एक बहुत बड़ा अवसर मिल रहा है, और वो अवसर ये है कि हम सब पिता के पवित्र वचन से एक दूसरे के लिए एक दूसरे की सहें और अपने पिता के वचन के द्वारा उन्हें खींच लाएं। आमीन। देखिए क्या लिखा 3री आयत में, क्योंकि ऐसा समय आएगा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। कहेंगे हमको उनका वचन अच्छा लगता, हमको उनका वचन, तुम सुनते हो वो भी बहुत बढ़िया बोलते, वो भी बहुत बढ़िया बोलते। क्यों? क्योंकि वो उनके कानों की खुजली के कारण। जो कलाम में क्या लिखा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर अपनी कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे कानों की खुजली के कारण। अपनी अभिलाषाओं के कारण, अपनी कान की खुजली के कारण वो कई उपदेशक बटोर लेंगे। उपदेशक केवल ये नहीं कि वचन प्रचार करने वाला, उपदेशक वो भी जो वचन प्रचार करता है, उपदेशक वो भी जो शैतान की बातों को बार बार बखान करता है। वो लोगों के बीच में जाएंगे, और जब लोगों के बीच में जाएंगे तो वह उन्हें अपनी बातें सिखाएंगे, और जब वह उन्हें अपनी बातें सिखाएंगे तो उनको वो बातें अच्छी लगेंगी, और वो कहेंगे यार ये तो ठीक कह रहे हैं। हमेशा याद रखना, वचन हमें स्थिर करता और हमें दृढ़ करता है। दृढ़ और स्थिर क्यों हमें और आपको होना है? आज सुबह जब मैं असेंबली में खड़ा तो एक सर आए और वो कहने लगे सच में हमें प्रभु का बहुत ग्रेस मिल रहा है, अनुग्रह मिल रहा है। अनुग्रह बहुत है। मैंने कहा अनुग्रह है क्या? कहने लगे ये सारी चीजें प्रभु ने हमें दी हैं, ये अनुग्रह। मैं कहा नहीं, एक है ब्लेसिंग, एक है अनुग्रह। एक आशीष है और एक है अनुग्रह। आशीष ये है कि
उसने धूप, छांव, हवा और इस पृथ्वी की सारी वस्तुओं को हमें दिया। यह आशीष है। आमीन। अनुग्रह ये कि उसने हमें एक ग्रेस दिया है, यानी समय समाप्त हो चुका और कब का समय नष्ट हो चुका, उसके अकॉर्डिंग हमें इस पृथ्वी से पूरा नष्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन उसने हम पर अनुग्रह किया, हमारा टाइम बढ़ा दिया ताकि हम अपने पापों से फिरें और पिता के पवित्र वचन को जाने और हम पर ये न्याय के दिन ना आए। सच बात है। ये अनुग्रह है, आमीन ये आमीन। ग्रेस है जो उसने अपने बच्चों को दिया। कहने लगे ब्रदर, तब तक बच गए। कहने लगे मैं जरूर आपसे और पूछूंगा। मैंने कहा हाँ जरूर पूछिए। हमेशा याद रखिए कि इस पृथ्वी पर आप करने क्या आए, जबकि तीसरी आयत में लिखा है क्योंकि ऐसा समय आएगा, ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, नहीं सहेंगे, खरा उपदेश नहीं सहेंगे। और खरा उपदेश कुछ और नहीं, ये बाइबल से आपके अंदर आएगा। अब जब बाइबल आप पढ़ते थे तो आपके पास से चोर चुरा ले जाता था, लेकिन जब आप प्रार्थना में रोज चलते हैं तो ये खरा उपदेश आपके अंदर आ रहा है। सच बात। अब जब ये खरा उपदेश आपके अंदर आ रहा है तो आप जब अपने घरों में जाएंगे, अपने लोगों में जाएंगे, अपने आसपास के लोगों से मिलेंगे तो वो इसको सह नहीं सकेंगे। खरा उपदेश आप किसे कह रहे हैं? आपको मालूम है उसके विषय में क्या कहा गया? यह हमें कैसे उपदेश देता है? उपदेश क्या था? वो देह। खरा उपदेश ना सह सके। जब आपकी देह खराई के साथ, क्या कलाम में क्या लिखा कि मुझे अय्यूब के समान खरा व्यक्ति इस पृथ्वी पर कोई नहीं दिखा। सच बात है। तो अय्यूब क्या करता था? अय्यूब खरा उपदेश देता था। मालूम है अय्यूब जब उपदेश देता था तो उसके सारे लोग, मित्रगण, सब लोग कहते थे ये हमें कितनी कठोरता से और कितने एक अधिकारी के हिसाब से उपदेश देता है। तभी तो जब उसके ऊपर विपत्ति आई तो पत्नी ने कहा तू तो अपने खुदा को बहुत धन्यवाद देता था, तो लोगों के। अभी तो वचन में, अय्यूब की वचन में क्या लिखा है कि अय्यूब ने तो बहुतों को अपनी बातों से संभाला, अब जब तेरे ऊपर विपत्ति आई तो तू उस आते गिरे जा रहा है। क्या क्या पढ़ा आपने अय्यूब की पुस्तक में? पत्नी उसकी क्या कहती है कि तूने तो खुदा की बहुत तारीफ करता था, लोगों के बीच में बहुत खराई के साथ बोलता था, बहुत उपदेश के साथ बोलता था। बहुत नींद आ रही है बहुत डैनियल भाई। हाँ, एक मच्छर डाल देंगे आपकी जैकेट के अंदर। है क्यों? बहुत खराई से बोलता था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो खरा उपदेश है क्या? जब आप वचन को सुनते हैं, जब आप मीटिंग में आते हैं, जब मीटिंग में आप बैठते हैं, जब आप वचन को सुनते हैं, तो ये उपदेश आपके अंदर आता है। और आप जब लोगों के बीच में जाते हैं तो आप खराई के साथ, पवित्रता के साथ, एक शुद्धता के साथ लोगों के अंदर बीच में जाते हैं। और जब वे इतने खरे मनुष्य को देखते हैं तो वो सह नहीं सकते। सच बात है। क्योंकि उनके अंदर जो दुष्ट है वो तिल मिलाता है। अब आपने पढ़ा, वचन में पढ़ा कि तुम जिस नगर जाओगे वो नगर आशीष का कारण। धीरे धीरे आपके अंदर इतनी सामर्थ आने लगेगी कि आप जब अपने घर में जाएंगे मीटिंग से तो आपका घर, एक एक घर का सदस्य आपके उस सामर्थ के द्वारा जो पिता ने आपके अंदर डाला है चंगा हो जाएगा। सच बात है। क्या कारण था कि लोग पतरस को अपने नगर में रखना चाहते थे? क्या कारण था कि लोग नहीं चाहते थे कि पौलुस हमारे नगर से जाए? क्यों?
क्योंकि बिना वैद के हर कोई चंगा था, सच बात है। और वो नहीं चाहते थे कि हम इसे ये अब हमारे नगर से जाए। सच। तो सोचिए, जब पौलुस पतरस के आने से पूरा नगर चंगा हो सकता है, तो मेरे और आपके खराई के चलने से पूरा घर चंगा क्यों नहीं हो सकता। आमीन आमीन। सच बात। आप किसी व्यक्ति को ना देखें कि कौन क्या कह रहा है, कौन कैसा है। उनका व्यवहार बदलेगा फिर ठीक होगा, फिर बदलेगा फिर ठीक होगा, लेकिन एक दिन आएगा कि वो पूरे बदल दिए जाएंगे। आप उनको देखकर अपने विश्वास को, जो आपको पिता ने विश्वास दिया है, जो खराई का वचन पिता ने आपको दिया है, आप उससे ना डगमगाएं। आप उसमें जितना स्थिर होते जाएंगे उतना आप अपने घराने को, अपने लोगों को जीतेंगे। ये युद्ध आपके अंदर से खुदा कर लड़ रहा है। अब आप सोचिए कितना बड़ा जाल था दुष्ट का, जो आज तक काटे कटता चला जा रहा है। कितने बंधनों से पिता ने निकाला, लेकिन आज भी कई ऐसे बंधन हैं जो हमें दिखाई देते हैं, लेकिन ये भी चले जाएंगे। जब वो जब चले गए तो ये भी जाएंगे, लेकिन वो कैसे गए? वो पिता के वचन में बने रहने के कारण। तो आज जब पिता ने हमारे जीवन से इतने बड़े बड़े काम कर दिए, तो ये अवश्य है कि ये छोटी छोटी लोमड़ियां भी नष्ट होंगी। सच बात है। इसलिए ये जाने से पहले कुछ ज्यादा ही चिल्ला रही हैं। इनके चिल्लाने के शब्द को ना सुनो, बल्कि तुम अपने पिता के वचन पे कान लगाओ, क्योंकि ऐसा ही करके तुम इस युद्ध को जीत पाओगे। तो कलाम में लिखा, वचन में लिखा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण, देखिए कानों की खुजली के कारण, यानी उनको अच्छा ही नहीं लगता जब तक 10 मनुष्य बात ना करें। सच बात है। वो बैठ के 10 मनुष्यों के बीच में, 5 मनुष्य के बीच में बातें बनाएंगे, और वो 5 मनुष्य 10 मनुष्य अच्छी बात तो बोलेंगे नहीं, वो सब भरने वाली बात बोलेंगे, और वो पूरी दुष्ट आत्मा से भरे हुए आपके पास आएंगे। अब जब वो आएंगे दुष्ट आत्मा से भरे हुए, तो जाहिर सी बात है वो आपसे प्यार से तो बात करेंगे नहीं, क्योंकि आपके अंदर खरा उपदेश है। वो सबसे पहले बच्चों को नहीं, पत्नी को नहीं, पति को नहीं, उसको पकड़ेंगे जिसके अंदर वचन है। हाँ, खराई से। समझ लीजिए ये एक युद्ध है, और परिवार में एक जने को पिता चुनता है। अब वो एक जने के अंदर जितना सामर्थ्य पिता को वो अपने जीवन में ग्रहण करता जाएगा, उतना अधिक वो अपने परिवार को बचाता चला जाएगा। लेकिन जहां उसने अपने परिवार की सुनना या उनकी बातों पे कान लगाना शुरू करा, वो पीछे हटने लगेगा। सच बात है। अगर हम अपनी पति, अपनी पत्नी, अपने बच्चों की भलाई चाहते हैं, तो हमें मालूम है कि हम अपने बच्चों को बचा नहीं सकते, हम अपने पति को नहीं बचा सकते, अपनी पत्नी को नहीं बचा सकते, लेकिन बचाने वाला और पूरे रीति से सत्य के मार्ग पर लाने वाला खुदावंद यीशु मसीह है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब आप वचन को सुनते हो, क्योंकि एक बात समझना, खुदा एक देह के अंदर होकर युद्ध करता है, उसको एक देह चाहिए। क्यों देह चाहिए? खुदा आत्मा है। आखिर क्यों उसने भविष्यवक्ताओं को, प्रॉफिटों को रखा? क्यों उसने, प्रभु ने समय समय पर अपने दास दासियों को भेजा? उन्हें वो तैयार करता है और अपनी आत्मा से उन्हें सिखाता है, ताकि जब वो लोगों के बीच में जाए तो वो लोगों की बातें ना करें, वो अपने पिता, अपने भेजने वाले की बातों को करें। आमीन। तो हमें भी जब लोगों के बीच में जाना है तो उनकी सी बातें नहीं करनी है हमें, बल्कि अपने पिता की बातें जो हमने सुनी है उनसे वो बातें करनी है। और ऐसा करके
हम उनके मनों को, उनके जिस्म को, उनकी रूह को अपने पिता के द्वारा जीतने पाएंगे। सच्चे आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब भाई बहन अपने अपने जीवन में अपने अपने जगहों पर बहुत से स्थानों पर पाए जाते हैं, और ये अवश्य है कि हम सबको पिता ने अलग अलग स्थानों पर रखा है। ये बहुत उत्तम बात है कि पिता हमें एक समय पर मिलाता है, हमें इकट्ठा करता है और हम सब भाई बहनों को अपने वचन से सिखाता है। लेकिन ये भी बात है, सिखाने के बाद पिता हमें अपने अपने घरों में और लोगों के बीच में भेजता है, और सबसे बड़ी परीक्षा तभी शुरू होती है। वचन सुन तो लिया, लेकिन जब तुम उनके बीच में जाओगे तो तुम उस वचन का इस्तेमाल करो जो वचन तुमने सुना है। उसे कहा ना, मैंने भेड़ियों के रूप में जो भेड़िए हैं उनके बीच में तुमको रखा है। क्यों रखा है? ताकि तुम उनके उस कैरेक्टर को दूर करके उन्हें सच में भेड़ का कैरेक्टर बनाओ। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन हम सुन रहे हैं, मीटिंग में हम आ रहे हैं, महासभा को हम सुन रहे हैं, तो हमारे ही ऊपर तो सब हावी होगा। या तो एक काम करो, तो भैया युद्ध तो नहीं लड़ना, हम जैसे पहले कीचड़ में थे वैसे ही कीचड़ में पड़े हैं। देखो, आज तुम्हें कठिन लग रहा है, लेकिन एक समय होगा जब एक एक जना तुम्हारे साथ खड़ा होगा। उस समय को अपने जीवन में लाने के लिए और अपने जीवन में अपने पिता के वचन को आदर और महिमा देने के लिए और अपने जीवन में अपने पिता के वचन को एक स्थान देने के लिए आपको पिता के वचन में खराई से उतरना ही होगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और जो जितनी जल्दी खराई से उतर जाएगा उतना ज्यादा उसके घराने का भला हो जाएगा। मैं बोलता हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई सचिन से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे और प्रभु से इस पवित्र सभा के लिए आशीष मांगेंगे। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु यीशु, हम आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र दिन के लिए, पवित्र समय के लिए। खुदावन यीशु, खुदावन यीशु, हम वही इंसान हैं जो हम निकम्मेपन में इस संसार के कान खुजाने वाले लोग थे खुदावन यीशु, पर खुदावन यीशु तूने हमें खींचकर सहनशीलता वाला मन दिया कि हम दूसरों की सुनकर ना सुनकर बल्कि आपकी सुनने वाले बन सके। खुदावन यीशु, खुदावन यीशु, आपके एक एक वचन को जानने पाए, एक एक वचन को सुनने पाए और उस पर चलने पाए। खुदावन यीशु, खुदावन यीशु, आपने हमारे मनों को, हमारे पूरे इस शरीर को पवित्र किया कि इस मंदिर में तू ही समाने पाए। खुदावन यीशु, यहाँ पर खुदावन यीशु आपने हमें पवित्र वचन के द्वारा जो भी आपने हमें खराई से सुनाया, समझाया, खुदावन यीशु, उसको सीख कर उस पर चलने वाले होने पाए। खुदावन यीशु, विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु आज के वचन के लिए। खुदावन यीशु, आपने हमें आज के वचन में वो बातें सिखाई है खुदावन यीशु कि किस प्रकार से हमें इस वचन को पढ़कर, सुनकर और किस प्रकार से इस वचन को लेकर हमें दूसरों को बताना है खुदावन यीशु, और अपने परिवार को वो जो राज्य जो आपने तैयार किया है स्वर्ग का, उसके लिए हमें भी तैयार होना है खुदावन यीशु, जिसमें हम जाने के लिए खुदावन यीशु आपके वचन पर खराई से चल सके। खुदावन यीशु, विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु कि जो वचन आज आपने अपने दास के द्वारा हमें दिया खुदावन यीशु, आपने आत्मिक मन्ना हमें दिया खुदावन यीशु, उस पर हम पूरी तरह से खुदावन यीशु खराई से चल सके। खुदावन यीशु,
विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु अपने दास के लिए खुदावन यीशु कि आपने उन्हें पूरी खराई से तैयार किया खुदावन यीशु, और हमें खुदावन यीशु आपने उन्हें हमने कमों को वचन पर चलाने के लिए दिया है खुदावन यीशु। आप अपनी आत्मा में होकर अपने दास को जो वचन देते खुदावन यीशु, वो हर दिन हर समय हर वक्त खुदावन यीशु आपके वचन को लेकर हम निकम्मों को सुनाते हैं और हमें सच्चाई के मार्ग पर सीधे मार्ग पर चलाते खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु इसी प्रकार से हमें चला खुदावन यीशु कि हम इधर उधर ना ताके ना देखे खुदावन यीशु, बल्कि आपके आत्मिक वचन को लेकर वो सीधा मार्ग जो आपने तैयार किया खुदावन यीशु उसके देखकर चलने पाए खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु यहाँ पर एकत्रित इस छोटे से झुंड के लिए खुदावन यीशु जिसे आपने तैयार किया खुदावन यीशु, और ये भूखा झुंड खुदावन यीशु अपने आत्मिक भोजन के लिए खुदावन यीशु हर दिन आपके पास आता है और आपकी देवड़ी पे खड़ा होता है खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु हमारी आत्माओं को खुदावन यीशु अपना मन्ना भरपेट दे खुदावन यीशु कि हम उसे खा के तृप्त होने पाए खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु इस छोटे झुंड के साथ साथ हमारे झुंड में वो भी भाई बहन है जो आ नहीं पाए खुदावन यीशु, जो यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से देख रहे खुदावन यीशु, उन पर भी खुदावन यीशु अपनी कृपा और आशीष बरसा खुदावन यीशु कि वो भी अपने निकम्मेपन को छोड़कर अपनी बुरी आदतों को छोड़ खुदावन यीशु आपके मन्ना की खोज में खुदावन यीशु, आपके वचन की खोज में खुदावन यीशु, आपने भूखे पेट को दौड़े दौड़े खुदावन यीशु आपके द्वारा आपके वचन में इस सभा में महासभा में आने वाले होने पाए खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु इस परिवार के लिए खुदावन यीशु इस परिवार को आशीषित कीजिए खुदावन यीशु, हर प्रकार की दुख तकलीफ हर बीमारी हर परेशानी से खुदावन यीशु आपने इन्हें बचा के रखा है खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु अपना दाहिना हाथ इस पूरे परिवार पर खुदावन यीशु, जो नहीं आ पाए खुदावन यीशु उन पर भी अपनी आशीष बरसा खुदावन यीशु कि वो भी इस परिवार के लोग जो यहाँ पर हैं और नहीं सुन रहे खुदावन यीशु कि वो भी इस महासभा में जुड़ने पाए और आपके वचन में अपने आप को तैयार करके यहाँ लाने वाले होने पाए खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु अपने झुंड में जो भाई बहन बीमार हैं परेशानी में है खुदावन यीशु, या जो भी कार्य कर रहे हैं खुदावन यीशु इस ठंड के मौसम में खुदावन यीशु, उन सब पर खुदावन यीशु अपनी आशीष अपना दाहिना हाथ रख दे खुदावन यीशु कि वो जो भी कार्य कर रहे हैं खुदावन यीशु वो भी आपके वचन को सुनकर और अपने काम को भी आपके वचन को भी सुने और अपने काम को अच्छे से कर पाए खुदावन यीशु। जो बीमार है खुदावन यीशु उन्हें चंगा कर खुदावन यीशु, जो कि तकलीफ में खुदावन यीशु उनकी तकलीफों को दूर कर खुदावन यीशु कि वे भी आपके वचन की ओर बढ़ने पाए खुदावन यीशु, आपकी स्तुति और महिमा गाने पाए खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु जो भी आपने आज भोजन तैयार किया खुदावन यीशु, जो भी चीज आपने तैयार की खुदावन यीशु उस पर आपकी आशीष होने पाए खुदावन यीशु, इस पूरे झुंड पर आपकी आशीष होने पाए खुदावन यीशु, आपके दास पर खुदावन यीशु आपकी दास पर आपकी आशीष होने पाए, आपका दाहिना हाथ सदैव उनके ऊपर रहे, वो जहां भी जाते हैं उनके गाड़ी पर खुदावन यीशु जो वो चलाते खुदावन यीशु उस पर आपकी आशीष होने पाए, जहां भी वो आपके वचन को लेके जाते खुदावन यीशु वो वचन वहां पर उगने पाए और बहुत सा फल लाने वाला होने पाए खुदावन यीशु, और इस झुंड को खुदावन यीशु वो सच्चाई से खराई से हम सबको चलाने वाले होने पाए खुदावन यीशु। ये विनती और प्रार्थना प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण करे, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध भी क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और वे परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह जलाल महिमा सदा तेरी है, आमीन। हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल खुदा बाप की मोहब्बत पाक की कृपा को कर हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद 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 सारे आशीषों सोते धन्यवाद 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 सारे आशीषों के सोते धन्यवाद
सारी आशीषें आदि ऊपर से हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भवन में दिन में 1 बजे होगी। सब भाई बहन आने का कष्ट करें। एनिवर्सरी भवन की और सुच्ची बहन और दीपू भाई की भी एनिवर्सरी है। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। कल मिलते हैं, सबको आना है। प्रेज द लॉर्ड। भैया छोटा सा बच्चा